मिलेट्स एक्सपर्ट लता रामास्वामी जी से हमारी मुलाकात जारी है। अब तक हमने उनके सफर के बारे में जाना, उनसे फॉक्सटेल मिलेट का हलवा पूरी बनाना सीखा। अब देखिए कैसे बनता है बार्नयार्ड मिलेट्स यानी सवा के आटे का डोसा। बिल्कुल। अब हम बना रहे हैं डोसा, और आज का डोसा जो है वो हम बना रहे हैं बार्नयार्ड मिलेट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सावा या झिंगोरा, हाँ ये बोलते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ा ऑफ वाइट इन कलर है। इसी को हम नवरात्रा में भी उपवास के समय भी खाते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा वो एकदम बिल्कुल वाइट सफ़ेद रंग का होता है ना। क्यों? क्योंकि ये अनपॉलिश्ड है और वो पॉलिश्ड है। लेकिन हमारे लिए मेडिकली अच्छा होता है अनपॉलिश्ड वैरायटी, क्योंकि इसमें ही इसके ऊपर वाले सतह पर जो आउटसाइड होता है उसमें लिग्नान नाम की एक चीज़ होती है, और वो लिग्नान जो है वो ही है जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। और एक और आपको बात बताऊं, वो लिग्नान जो है वो उन पेशेंट्स को बहुत मदद करता है जिनको कैंसर है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। और ये देखिए, ये मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं मंगाती हूँ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के आसपास और कई गांव हैं, और कोयम्बतूर तमिलनाडु में, और है कर्नाटका में भी कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर ये उगते हैं। तो वहाँ से हम मंगाते हैं इसको, इसलिए कि वहाँ से जब हम मंगाते हैं तो हमें अनपॉलिश्ड मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने किसानों को प्रोत्साहन दें, सीधे डायरेक्टली उनसे खरीदें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और हमें भी सही चीज़ मिल जाए। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्रोपोर्शन क्या होता है। बार्नयार्ड मिलेट यानी सवा का डोसा बनाने के लिए आपको चाहिए सवा 4 कप, सफ़ेद उड़द दाल 1 कप, मेथी दाना 1 चम्मच, सवा का पोहा थोड़ा सा या 1 कप, और तेल। उसके लिए हमें चाहिए 4 मेजर। जैसे अगर आप 4 कटोरी ले रहे हैं लीजिए, 4 छोटा ग्लास ले रहे हैं लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये मैं एक छोटा सा मेजर रखा है, इससे 4 मेजर मैंने बार्नयार्ड मिलेट का लिया है। और ये है उड़द दाल, सफ़ेद उड़द दाल जिसको हम टूटा भी बोलते हैं, ये लेते हैं। ये छिलके वाला नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं। और 1, ठीक है, 1 लेते हैं। और इसके साथ ही हम लेते हैं थोड़ा मेथी दाना, दाना मेथी भी कहते हैं राजस्थान तरफ में, ये मेथी दाना लेते हैं। और हमने यहाँ पर 4 कटोरी बार्नयार्ड मिलेट के लिए हैं, इसलिए यहाँ पर 1 चम्मच, देखिए 1 चम्मच बस इतना मेथी दाना जो है हम डाल देते हैं उड़द दाल में, और इसको अलग भिंगाते हैं, इसको अलग भिंगाते हैं। इन दोनों को आप रात भर भिंगा के रख सकते हैं, तो कम से कम 6 से 8 घंटे तक भिंगाया जा सकता है, लेकिन अलग अलग। एक बार धोइए और उसको अच्छी तरह पानी में भिंगा के रख दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन आपको इनको पीसना है। पहले पीसेंगे उड़द दाल और ये मेथी दाना, इसको पीसेंगे। और पीसते समय भी एक चीज़ याद रखिए आप, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि ये पूरा अच्छी तरह पिस गया है और डोसा के लिए तैयार है? पिसे हुए को जब आप लेंगे हाथ में तो वो हाथ से गिर नहीं जाना चाहिए, वो हाथ में ही रहना चाहिए। फिर आप उसको एक कटोरी में पानी लेके उसमें डालिए, तो वो ऊपर तैरना चाहिए। अगर वो नीचे जाके बैठ जाता है तो फिर उसको अभी और पीसिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम पीसेंगे, जब वो हो जाए आप निकाल के रख दीजिए। उसके बाद हम पीसेंगे बार्नयार्ड मिलेट को। बार्नयार्ड मिलेट पीसने के 5 मिनट पहले ये है बार्नयार्ड मिलेट का ही पोहा, बार्नयार्ड मिलेट का ही पोहा है। इसे आप पानी में अच्छी तरह से धो के इसको भिगा के रख दीजिए। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं, इतना ही दीजिए जिसमें ये अच्छी तरह भीग जाए। फिर इन दोनों को, बार्नयार्ड मिलेट और पोहा, इन दोनों को मिला के अच्छी तरह से पीस दीजिए। पीसने के बाद पिसे हुए जो उड़द दाल है उसके साथ मिला के हाथ से आप कम से कम 3-4 मिनट तक उसको अच्छे से फेंटिए। फेंट के आप उसको रख दीजिए, और उसको ढक के रखेंगे तो वो ढकने वाला जो प्लेट होता है
उसे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए ताकि हवा उसमें आर पार होती रहे। ऐसे आप करेंगे तो अच्छा से वो फर्मेंट होगा। जो कहते हैं ना खमीर उठती है, तो खमीर अच्छे से उठेगा, आपका डोसा भी अच्छे से तरह बनेगा। तो ये आपको याद रखना है, जो प्रोपोर्शन मैंने बताया है वो कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं डोसा। मैंने आपको अभी जो प्रोपोर्शन बताया है, इस प्रोपोर्शन में पीस के रखा हुआ आटा दिखा रही हूँ। देखिए देखिए, ठीक है, ये डोसा का आटा ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना जो डोसा का तवा होता है उसको गरम कीजिए, और गरम करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा तेल दीजिए और उसको कपड़े से पोंछ दीजिए। पहला जो आप बनाएंगे उसको थोड़ा छोटा बनाएंगे, फिर दूसरी बार से आप बनाएंगे तो बड़ा बना सकते हैं। तो ये एक टिप है, इसको याद रखिएगा। देखिए, बनाने के बाद आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे इस तरह के छेद निकलने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है आपका जो बैटर है वो अच्छी तरह फर्मेंट हुआ है। पीसने के बाद भी हमें कम से कम 8 से 10 घंटे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना चाहिए, तभी आपका डोसा जो है वो अच्छी तरह बनेगा। डोसा जब बनती है तो उसकी खुशबू ही सबको पता चल जाता है घर में कि डोसा बन रहा है। और जब हम डोसा बनाते हैं तो इसका जो तेल होता है वो हम सेसमी ऑयल, जो तिल का तेल होता है, वो यूज़ करते हैं। और विंटर के टाइम में, ठंड के दिनों में सेसमी ऑयल बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ जब आपको लगे इसमें हल्का सा रंग आना शुरू हो जाए, तब आप इसको उलट दीजिए। ओके, अब फिर से एक बार थोड़ा तेल दे दीजिए इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। ये डोसा है मिलेट डोसा। टेस्ट में इट इज एज गुड और इवन बेटर देन आई विल से राइस वाला डोसा। ओके ना, बट द थिंग इज वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जब हम मिलेट डोसा बनाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट कितना बढ़ जाता है ना। वो न्यूट्रिशनल फैक्ट कैसे बढ़ता है, क्योंकि जो राइस का डोसा हम बनाते हैं उसमें आपको बिल्कुल भी फाइबर नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड, उसमें है 0.02%, जबकि इस मिलेट के डोसे में उसका जो फाइबर का प्रोपोर्शन है वो है फ्रॉम से 8% to 12%। जो ब्राउन टॉप मिलेट है उसमें तो 13% तक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड उसमें कितना बढ़ गया है फाइबर पोर्शन। जो फाइबर पोर्शन कितना ज़रूरी है आप समझिए आपके डाइजेशन प्रोसेस के लिए। अगर आपके खाने में फाइबर नहीं होगा तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। एक तो सबसे बड़ा है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यू नो, और उसको ठीक करने के लिए ये मिलेट है। इस मिलेट का जो भी आपको पसंदीदा चीज़ है आप वो बनाइए, है ना। और अब जब वो खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा। और सारे मिलेट्स में इतने सारे न्यूट्रिएंट हैं, उसमें आपको आयरन है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, उसमें पोटेशियम है।
तो इतने सारे आपको मिलते हैं मिलेट में, हर एक मिलेट में है, और वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में है, लेकिन आपको हर एक में मिल जाते हैं। तो और प्रोटीन आपको हर एक मिलेट में मिल जाते हैं। तो आपको ये समझने में आसानी होनी चाहिए कि आपको एक ही जगह में इतने सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, तो आप क्यों अलग अलग, जैसे अगर हम राइस लेते हैं तो उसमें हार्डली वी गेट एनी न्यूट्रिशन, राइट? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड क्यों हमारे लिए मिलेट ज़रूरी है। ये नारियल की चटनी है। यस। और इसमें आपने चने की दाल, तड़का पूरा बनाया हुआ है। क्रिस्पी, मतलब लग ही नहीं रही है कि सांभर की जरूरत है, इतना टेस्टी और इतना क्रिस्पी लग रहा है ये। और जो वो फीलिंग आ रही है ना मुझे कि मैं कुछ हेल्दी खा रही हूँ, कुछ ऐसा खा रही हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो मुझे और अच्छी फीलिंग आ रही है। सही बात।